उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है मेरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन मेरा आता है डेटा कलेक्शन, देन मेरा आएगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, देन आएगा डेटा क्लीनिंग। ये सीक्वेंस के अंदर है सारी चीजें। देन मेरा आएगा डेटा की मॉडलिंग, देन आएगा डेटा का एनालिसिस, देन डेटा विजुअलाइजेशन एंड देन डेटा रिपोर्टिंग। इसके बाद का सारा काम क्या इसका है, क्लाइंट का है मेरे। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम है, यहाँ मेरा बन जाएगा डैशबोर्ड। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ रिक्वायरमेंट लिस्ट, मान लो। ठीक है, आपको क्लाइंट आया आपके पास में, उसने आपको दे दिया प्रोजेक्ट कि ये मेरा डेटा है सारा, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब आप क्या बोलोगे, आपने प्रोजेक्ट ले लिया उससे, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा उससे, सबसे पहले तो आप उस चीज को समझोगे कि ये डेटा है क्या। आपने उसको समझ लिया, उस प्रोजेक्ट को उसने समझा दिया। देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब ये है कि बिजनेस क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो मुझे इस डेटा के साथ में क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ये डेटा है मेरा, उससे मुझे ये फाइंड आउट करके दे दे, ये फाइंड आउट करके दे दे, ये फाइंड आउट करके दे दे, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आप डेफिनेशन से कुछ समझो, व्हाट पीपल नीड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सिस्टम। सबसे पहली बात यही आती है इसके अंदर कि लोग मुझे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं उससे पूछूं कि आपको इस डेटा में से क्या क्या चीजें फाइंड आउट करवानी है मुझसे, ये बताओ, तभी तो मेरे लिए प्रोजेक्ट हेल्पफुल है। एल्स मैं उस डेटा का करूंगा क्या, अगर मैं कुछ भी खुद की मर्जी से करके दे दूं, फिर सबमिट करने के लिए जाऊंगा, देन वो बोलेगा यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था। तो मुझे रिक्वायरमेंट सामने वाले की पता होनी चाहिए। अब मुझे रिक्वायरमेंट पता है अगर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि फाइंडिंग आउट नीड्स। नीड्स किसकी, क्लाइंट की। देन मैं अगर लिख रहा हूँ कि ये नीड्स है, तो मुझे सारी नोट डाउन करके रखनी है। पहली बात तो अगर मैं उससे ओरली सुनूंगा तो मैं बाहर आते ही भूल जाऊंगा, भूलना नहीं है मुझे। पेन पेपर पे लिख लेनी है या फिर लैपटॉप के अंदर नोट डाउन करनी है, उसको मैं बोल दूंगा डॉक्यूमेंटेशन। देन उसके बाद के अंदर की जरूरी क्यों है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबसे पहले तो अपने गोल्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। गोल्स कैसे क्लियर होंगे, जब वो मुझे क्वेश्चन बता देगा कि आप ये फाइंड आउट करके मुझे दे दो। देन मुझे मिस्टेक नहीं करनी। कौन सी मिस्टेक, जो मैंने कल बताई थी, अपना ज्ञान नहीं लगाना। कैसे नहीं लगाना, जो तीन चार चीजें उसने पूछी है मुझसे कि ये मुझे फाइंड आउट करके दे दे, मैं उसको वो फाइंड आउट करके दूंगा। एल्स कोई पांचवी चीज मैं उससे नहीं पूछूंगा। अगर मेरे दिमाग में है मैं उसको एडवाइस जरूर कर सकता हूँ, है ना। उस एडवाइस करने को मैं क्या बोलूंगा, अलाइनमेंट। एक वर्ड होता है अलाइनमेंट इस पीपीटी, है ना। वैसे ही एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। अगर आप एक एग्जांपल लो, डेवलपिंग अ न्यू मोबाइल ऐप फॉर अ कॉफी शॉप। कॉफी शॉप के लिए अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई बोल दे, ये कोई ऐप डेवलपमेंट की क्लास नहीं है, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। ठीक है, एक कॉफी शॉप वाला है, वो आपको बोल रहा है कि एक आपको मोबाइल ऐप बनाना है जो क्या करता है, कस्टमर्स को अलाउ करता है टू ऑर्डर एंड पे फॉर देयर कॉफी। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको। तो सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा क्या क्या, सबसे पहले मैं उसको पूछूंगा कि आपको ऐप के अंदर फीचर्स कौन कौन से चाहिए। फीचर्स से मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर कस्टमाइजेशन या फिर पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, आपने अगर ब्लिंकिट सबने यूज किया करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने ऐप खोला, आपने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, देन वो क्या पूछता है, आपको सीओडी करना है या फिर पहले पे करना है या फिर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये सारे चार पांच ऑप्शन दे देता है। उसके बाद में ऑर्डर कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो कैसे होगा कि आपने एक बार एक चीज मंगा ली, आपने ऑर्डर कर दी। नेक्स्ट टाइम अब अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, अब अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो वो क्या होगा, आपको रिकमेंडेशन के अंदर या सजेशंस के अंदर बताएगा कि यार लास्ट टाइम आपने ये बाय किया था, तो डू यू वांट टू बाय इट अगेन, ऐसे करके। और हो सकता है उसके ऊपर कुछ आपको डिस्काउंट भी देते। अगर आपने दो तीन चार पांच बार वो एक चीज मंगा ली, तो वो आपके हमेशा टॉप प्रायोरिटी के अंदर आएगी। ऊपर ही ऊपर दिखाता है कि यार ये तो हमेशा बर्गर खाता है सार्थक, तो है ना, तो बर्गर दिखाओ इसको। उसके बाद में क्या होगा, वो एक चीज उससे सिमिलर या फिर वैसा ही बर्गर किसी दूसरी का, या फिर आप देख लो जैसे डोमिनोज या मैकडी का या फिर रोमिनस का देख लो, तो वो रोमिनस का भी आपको एक बार दिखाता है। ऐसा होता है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैंने ओनर से पूछा व्हाट फीचर्स डू यू वांट इन द ऐप, तो उसने फीचर्स बता दिए। फीचर और कौन कौन से हो सकते हैं इसके अलावा, एक तो मेरा हो गया ऑर्डर कस्टमाइजेशन, है ना, और दूसरा हो गया पेमेंट ऑप्शन का। इसके अलावा ऐप तो सब लोग ने यूज किया है, जोमेटो स्विगी। हाउ शुड ऑर्डर्स प्रेजेंटेड टू यू, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, या तो हो सकता है सिंपल लिस्ट के अंदर मुझे दिखा दे वो, या फिर हो सकता है डिटेल व्यू के अंदर दिखा दे। अगर आइसक्रीम अगर मैंने कोई ऑर्डर की है, या फिर मैंने समझ लो कि शेक कोल्ड कॉफी ऑर्डर की है, तो उसके अंदर वो एक तो सिंपल मुझे ये फोटो दिखा देगा, या फिर हो सकता है फोटो भी नहीं दिखा, सिर्फ नाम और प्राइस बता देगा, मैं ऑर्डर। वहीं पे अगर मुझे और कस्टमाइजेशन करना है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, पहले तो फोटो आ गया कॉफी का, देन उसका नाम आ गया, देन उसका प्राइस आ गया। अब और कस्टमाइजेशन मुझे ऐड करना है उसके अंदर, तो मैं कस्टम रेटिंग ऐड कर दूंगा। उसके साथ में क्या कर सकता हूँ, आप इसके अंदर वो शो कर सकता हूँ कि ये किस किस से मिलके बनती है एक चीज, तो ये मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ कि
आपको पूछ लूँ ऑप्शन के आपको शुगर कैसी चाहिए, स्टैंडर्ड टेस्ट चाहिए या फिर थोड़ी ज्यादा चाहिए या थोड़ी कम चाहिए, कस्टमाइजेशन वैसे कर सकता हूँ। एल्स ये भी पूछ सकता हूँ कि कॉफी आपको आइसक्रीम के साथ चाहिए या विदाउट आइसक्रीम चाहिए, साइज पूछ सकता हूँ, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें भी मैं उससे गैदर करूंगा कॉफी शॉप ओनर से। उसके बाद में मैं जाऊंगा कस्टमर्स के पास में, उनसे पूछूंगा कि ऐसा मैं क्या करूँ कि ऐप में ऑर्डर करना मेरे लिए ईजी हो जाए। मतलब मैं जा तीनों के पास में रहा हूँ, एक तो मैं गया ओनर के पास में, ठीक है, दूसरा मैं एक देख रहा हूँ ऐप के अंदर ऑर्डर शो कैसे होगा, तीसरा मैं कस्टमर्स के पास भी जा रहा हूँ। मतलब मैं हर जगह से डेटा के लिए मुझे उसके अंदर इंप्लीमेंट क्या करना है, मुझे दिखाना क्या है। तो ये रिक्वायरमेंट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं गया कस्टमर्स के पास में, तो वो क्या बोलेंगे मुझे, सेव फेवरेट ड्रिंक्स या पिकअप टाइम ऑप्शन। पिकअप टाइम ऑप्शन भी होता है ना बहुत सारी जगहों पे, कैसे कि अगर मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऐसे 7 o'clock फ्री होऊंगा शाम को 7 PM, तो मैं बोल दूंगा कि 7:30 आप रख देना और बेल मत बजाना, है ना। या फिर मैं एक कमेंट सेक्शन भी होता है उसमें लिख बाहर नहीं रख सकते। तो ऐसे ऐसे करके मैं क्या करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट को गैदर करूंगा, मुझे चाहिए क्या उस ऐप को बनाने के लिए। क्लियर है सबको। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले तो मैं ऑर्डर कस्टमाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें लिख दूंगा कि कस्टमर कॉफी ऑर्डर कैसे करेगा, उसका टाइप क्या है, जो चीज मैंने बताई आपको। पेमेंट ऑप्शन, उसको पेमेंट कैसे करना है। पहले तो ऐसे था कि सीओडी वाला, अब आजकल आ गया आप हाथों हाथ पेमेंट कर सकते हो, या फिर इन्होंने यूपीआई के थ्रू लिंक भी कर दी बहुत सारी, और आजकल मेरे ख्याल से वॉलेट भी निकाल दिया है ना, या फिर पॉइंट्स ऐसे कुछ जनरेट कर देते हैं जिनसे कुछ पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल जाता है। तो धीरे धीरे कस्टमाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है, धीरे धीरे सब। कूपन कोड भी लगा के आप ऐसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है जब, ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकता हूँ कि मैंने पहले क्या ऑर्डर किया था, अगर मुझे वो दोबारा ऑर्डर करना है, अगर मैं रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल खा रहा हूँ तो मुझे आज भी वो दाल चावल ही दिखाएगा, है ना। अगर मैं ऑर्डर नहीं भी करूंगा तो वो मुझे फिक्स 12 बजे क्या कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा। बहुत तरह के नोटिफिकेशन देता है आजकल तो, है ना। कैसे कैसे, अभी बोल दूंगा या नहीं बोलूँ। देन नोटिफिकेशन बहुत सारे तरह के आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर्स के लिए बहुत ईजी रहे। तो ये सारी चीजें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ऐप बनाने के लिए। तो रिक्वायरमेंट जो जो है मेरी वो मैं जानूंगा, तभी तो मैं उस कॉफी शॉप ओनर के लिए ऐप बना पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें यही देखी मैंने। तो ऐसे मेरी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब देखो, ये पहले तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, फीचर्स क्या क्या चाहिए ऐप के अंदर। ये बेसिकली मैं कोई ऐप डिजाइन नहीं कर रहा, मेरे को रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मैं वो पता कर रहा हूँ, है ना। देन ऑर्डर्स मुझे कैसे दिखने चाहिए वो मैंने बताया, और ऑर्डर इजी कैसे कर सकता हूँ वो मैंने जाना कस्टमर से। मतलब एक ऐप बनाने के लिए मैं सबके पास में गया ताकि मैं एक ऐप को अच्छे से एफिशिएंट वे में क्रिएट कर सकूँ, डेवलप कर सकूँ। देन मैंने क्या किया, कॉफी शॉप ओनर के पास में गया, तो मैंने उसको बोला कि आपके ऑर्डर इंक्रीज हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो क्या जवाब होगा उसका। जनरल अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाओ, आपको एक ऐप बनानी हो, आप उसको बोलो यार आपको ऑर्डरिंग अपनी इंक्रीज करनी है ना, आपको और पैसा कमाना है ना, तो आप क्या करोगे। चीज होती है कॉफी शॉप में भी, कितनी की कॉफी होती है आदित्य। अगर एक फ्रेंचाइजी है मान लो मेरे पास, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए उसका, है ना, वहाँ पे सब लोग स्नैप बनाते हुए दिखने चाहिए ऐसा। तो क्या होगा कि ऑर्डर इंक्रीज करने हैं मुझे, अगर वहां पे मान लो बहुत ज्यादा रश हो गया तो मुझे उस भीड़ को रोकने के लिए सबसे पहले तो स्टाफ को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि स्टाफ आप ज्यादा हो जाओ तो रश नहीं होगा ज्यादा। दूसरी चीज, अगर मेरे पास में कोई फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे अच्छी कौन सी है जयपुर में, कॉफी किसकी फेमस है पता है, आइडिया है समझ लो। अब मान लो सीसीडी है, ठीक है, आप सीसीडी के अंदर गए, आपने सीसीडी वाले से ये पूछा उसको ऐप बनवाना है, तो वो एक पर्टिकुलर उस दुकान के लिए तो नहीं होगा ना, वो पूरे ओवरऑल जयपुर के अंदर जितने भी सीसीडी है उनके लिए होगा। तो मैं उसको ये बोलूंगा ना कि यार आप पर्टिकुलर अपने लिए क्यों ऐप बनवा रहे हो। अगर रीच बढ़ानी है, ओवरऑल सीसीडी का आपको करवाना है कि फेमस हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, हर पर्टिकुलर, अगर आप बोल लो कहाँ रहते हो, सांगानेर में रहते हो, अनिमेश कहीं और रहता है, वो कहीं और रहता है, तो अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना हुआ तो गोपालपुरा के अंदर एक ही अगर सीसीडी हुआ तो मैं देखूंगा कि यार ये तो 1 घंटा 1.5 घंटा बता रहा है कि डिलीवरी नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा कि आसपास का कोई देखूंगा, स्विच करूंगा। अगर वहां पे सीसीडी नहीं हुआ फिर मुझे चाय पीनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए वहां पे भी सीसी उसकी फ्रेंचाइजी अगर हुई, अगर वहां पे भी सीसीडी की फ्रेंचाइजी हुई आपके नियर बाय, तो क्या होगा, आपके लिए कन्वीनियंट होगा, फास्ट डिलीवरी होगी, है ना। कॉफी ठंडी की ठंडी रहेगी, गर्म कॉफी मंगा रहे हो, हॉट कॉफी तो हॉट कॉफी रहेगी। क्लियर है। तो ऐसे मैं उसको कन्विंस करूंगा। देन ऑर्डर रिसीव कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको पैक करवाना है या जो भी है, आइस के साथ चाहिए विदाउट आइस चाहिए कॉफी, ठीक है ना।
कन्वीनियंट वे टू ऑर्डर, कन्वीनियंट वे टू ऑर्डर, पे एंड बिफोर अराइविंग, तो पेमेंट ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, ये भी पता है। तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास में। अगर हम क्लियर है रख लेना अपने पास में, अगर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, फिर कुछ ऐसा सा ऐप बना दोगे आप, लॉग इन करो, देन आपको कॉपी दिख रही है, देन आप चेक इन, मतलब कौन से में जा सकते हो, या फिर ये कौन सी चाहिए आपको, कैटेगरी आ जाएगी। कॉपी के अंदर भी बहुत सारी कॉपी आती है। फिर आपको ऑर्डर कैसे करना है आपको, वो सारी चीजें। तो अलाइनमेंट का मतलब मैंने क्या समझाया था, अलाइनमेंट का मतलब ये है जो जो रिक्वायरमेंट मैंने गैदर की, उसके अलावा भी अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है या कोई आइडिया आ रहा है, अगर मैं उसको डिलीवर करता हूँ तो क्या हो जाएगा वो अलाइनमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए मुझे क्या पता होना, मेरी नीड्स क्या है, मुझे उनको परफॉर्म कैसे करना है, और जो क्लाइंट है मेरा उसका बिजनेस गोल क्या है, और उसके बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग मुझे उससे क्वेश्चन पूछने, या फिर वो मुझे क्वेश्चन बता देगा। क्लियर है। और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसने बोल दिया अगर मुझे कि मुझे तो डैशबोर्ड बना के दे दो, मुझे ये चीजें जो मैंने बताई है वो सारी प्लॉट करके एक डैशबोर्ड अच्छा सा बना के दे दो जिसमें मेरा प्रॉफिट लॉस और सब कुछ बता दे। ठीक है। अगर उसने मुझे बोला है कि पावर बीआई पे बनाना है तो मैं पावर बीआई पे बनाऊंगा। अगर उसने मुझे बोल दिया कि आपको टेब्ल्यू पे बनाना है तो मैं टेब्ल्यू पे बनाऊंगा। उसको मेन आउटपुट चाहिए डैशबोर्ड, किस पे, पावर बीआई पे। वो मैटर नहीं करता कि मैं उसका पहले का जो भी प्रोसेस है, सीक्वल यूज कर रहा हूँ, एक्सेल यूज कर रहा हूँ, या कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टूल्स यूज कर रहा हूँ, उससे उसको मतलब नहीं। उसको मतलब है आउटपुट से अपने। उसने मुझे बोल दिया डैशबोर्ड अगर मुझे पावर बीआई में चाहिए तो मैं पावर बीआई में डैशबोर्ड बना के दूंगा। तो ये बहुत सारी 4-5 तरह की नीड है, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंडर लाई करती है। देन आती है मेरे कॉमन चैलेंजेस। कॉमन चैलेंजेस कौन कौन से हुए, एक तो होता है अनक्लियर नीड्स। कभी कभी होता है क्लाइंट्स अपनी बात सही से कह नहीं पाता, हो सकता है अगर मैं उसको आइडिया दूं तो वो बोल दे कि हाँ ऐसा कर लो, हाँ ऐसा कर लो। या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी ये चीज अगर हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कई लोगों के बीच में। वो क्यों होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होती है। दूसरी क्या है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे को बोल रहा है कि ये 4 चीजें हैं, आप 4 चीजों का आउटपुट मुझे दे देना। मैंने चलो अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, उसका 2 दिन बाद मुझे मूड बदल गया। उसने मुझे बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज कर देना, मैं ऑलरेडी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद में एक कॉल्ड मी एंड देन सेड कि सर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज कर देना, या फिर यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर देना, या फिर यार ये चीज मुझे अब नहीं चाहिए तो आप इसको हटा देना। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है ना, तो उसको एक नाम दिया गया है कि बार बार फोन करके परेशान करने वाले क्लाइंट को मैं क्या बोलता हूँ, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल ये होता है कि अगर मुझे क्लाइंट मेरा बार बार चेंजेस करने को बोल रहा है कि आप ये चेंज कर दो, आप ये चेंज कर दो, और उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अल्टीमेटली फाइनली जो आउटपुट मेरा आया उसी के अकॉर्डिंग आया। एक तो वो चीज हो गई, ये स्पाइरल मॉडल है। एक होता है कि उसने मुझे बिजनेस रिक्वायरमेंट दे दी, अब जब मेरा आउटपुट बन जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, मैं उसी दिन उसके पास में जाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल बोल सकते हो आप इसको। उसके अंदर क्या है, वो बार बार मुझे परेशान नहीं करेगा। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो रिक्वायरमेंट के अंदर, और हो सकता है कि क्लाइंट है मेरा, उसके भी कुछ पार्टनर्स है, वो कुछ अलग चाह रहे हो, वो क्लाइंट कुछ अलग चाह रहा हो, लेकिन काम मुझसे ही करवाना है। तो हुआ क्या, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहस हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलता हूँ मैं इस चीज को, अगर मुझे मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, फिर मैं जा रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। मैंने उसको पहले क्लियर कर दिया कि आप ये वाली चीजें हैं, मैं ये नोट डाउन करके रख रहा हूँ, और मैं इसी के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। वाया वाया मैं कैसे भी करूँ वो मैटर नहीं करता, आपको आउटपुट चाहिए वैसे मैं बना के दे दूंगा। लेकिन मुझे पता है मुझे एक्सेल का यूज करना है, सीक्वल का यूज करना है, स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत यूज करना है, और हो सकता है पाइथन का भी इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना पड़े अगर मुझे उसको लाइव करना है तो प्रोजेक्ट को। और अगर वो बार बार मुझे ऑप्शंस दे रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, अपडेट दे रहा है, बार बार बोलते हैं, छोटे छोटे आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो प्रोजेक्ट के अंदर जब भी काम करोगे ना, जब आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर आप दूसरे टास्क पे जाते हो, फिर दूसरा कंप्लीट कर लिया, इंडस्ट्री के अंदर का बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आपने तीसरे टास्क पे जाते हो। तो ऐसा नहीं है सारे टास्क आपको करना है, 3 टास्क ये करेगा, 3 आप करोगे, 3 रोहित करेगा, 3 सार्थक, या फिर 2 रोहित करेगा। अलग अलग काम है, जैसे सीक्वल पे काम गोकुल कर रहा है, सानिया पावर बीआई पे कर रही है, आप एक्सेल पे कर रहे हो, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही बनेगा जो आउटपुट आएगा, ऐसा है। अब वो आप सबके बीच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेन, है ना, ये चीज है। और अगर आपको ऐसा वाटरफॉल मोड, मैंने खुद ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया था वहाँ पे, कि आप एक बार मुझे नीड्स बता दो, मैं तभी कंटिन्यू करूंगा, आपको आउटपुट वैसा बना के वी प्रोवाइड यू अपन कवर कर लेंगे, जिससे मुझे पिक्चर दिमाग में मेरे और